नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन ग्रंथ पाशुपत ब्रह्मोपनिषद की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक गहरी बातचीत की, एक पिता और पुत्र के बीच, और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात असल में है क्या। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है। ये ग्रंथ किसी बड़े दावे या तथ्य से शुरू नहीं होता, बल्कि एक प्रार्थना से होता है। हे देवगण, हम कानों से बस शुभ बातें ही सुने और आंखों से शुभ ही देखें। ये एक तरह से माहौल बना रहा है, हमारे मन को तैयार कर रहा है, ताकि आगे जो गहरी बातें आने वाली हैं उन्हें हम सही तरह से समझ सकें। तो पहला हिस्सा है एक ऋषि के परम प्रश्न। कहानी शुरू होती है सृष्टि के बिल्कुल आरंभ में, मतलब जब सब कुछ बस शुरू ही हो रहा था। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपना काम शुरू करने ही वाले थे कि तभी उनके पुत्र ऋषि वालखिल्य कुछ बहुत ही गहरे सवाल लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं। और जरा इस पल के बारे में सोचिए। ये कोई आम बाप बेटे की बातचीत नहीं है। ये वो लम्हा है जहां से ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने का सफर शुरू होता है। एक बेटा सीधे अपने पिता से, जो खुद सृष्टि करता है, ये पूछ रहा है कि आखिर ये सब कुछ चलता कैसे है। वालखिल्य का जो पहला सवाल है, वहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। वो पूछते हैं, ये जगत विद्या क्या है। मतलब वो असल में ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा फंडामेंटल नॉलेज है, वो कौन सा मूल ज्ञान है जिस पर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। फिर आता है दूसरा सवाल, और ये और भी गहरा है। ये हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस के बारे में है। वो पूछते हैं, जागृत अवस्था और तुरीय अवस्था, मतलब हमारी वेकिंग स्टेट और कॉन्शियसनेस की जो हाईएस्ट स्टेट होती है, उसके देवता कौन है। असल में वो ये पूछ रहे हैं कि जब हम जागे होते हैं या जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तो हमें कंट्रोल कौन करता है। और आखिर में उनका तीसरा सवाल, ये ब्रह्मांड के फिजिकल लॉज के पीछे की अल्टीमेट पावर के बारे में है। ये जो सूरज, चांद और बाकी ग्रह हैं, ये किसकी आज्ञा से चमकते हैं और चलते हैं। तो देखिए, ये तीन सवाल मिलकर एग्जिस्टेंस के अस्तित्व के हर पहलू को कवर कर लेते हैं। दूसरा हिस्सा है हंस का रहस्य। अब इन सवालों के जवाब में ब्रह्मा कोई सीधा साधा जवाब नहीं देते। वो एक रहस्यमयी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हंस। और यही वो शब्द है जो इन सारे रहस्यों को खोलने की चाबी है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये हंस है क्या। देखिए, सिर्फ एक शब्द से कहीं ज्यादा है। ये परमात्मा का ही स्वरूप है, हमारी सांस की अंदरूनी आवाज है और हमारी आत्मा का प्रतीक है। असल में ये वो डिवाइन कॉन्शियसनेस है जो हर जीवित प्राणी के अंदर मौजूद है, हम सबके भीतर। हंस के तीन बहुत गहरे मतलब हैं। पहला, ये परमात्मा का रूप है जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी, मतलब हर जगह। दूसरा, ये हमारी हर सांस के साथ चलने वाली आवाज है, सो हम, जिसका मतलब है मैं वही हूं, आई एम दैट। और तीसरा, अगर हम इस हंस के रहस्य को समझ जाएं तो हम हर तरह के भ्रम से, इल्यूजन से आजाद हो सकते हैं। उपनिषद में सीधे सीधे कहा गया है, उस परम चेतना का रूप ही हंसः सोहम है। इसका मतलब बहुत साफ है कि हम और वो ब्रह्मांडीय चेतना जो हमारी सांस में बसी है, वो अलग अलग नहीं है, हम एक ही हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, देवता, शक्तियां और भ्रम। तो अब ब्रह्मा आगे समझाते हैं कि ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, इसकी बनावट कैसी है और कैसे ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी शक्तियां और देवता एक बहुत बड़े भ्रम यानी इल्यूजन से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, ये जो तीन फंडामेंटल फोर्सेस हैं ब्रह्मांड की, जिन्हें गुण कहते हैं, ये असल में देवताओं से जुड़ी हैं। रजोगुण यानी क्रिएटिव फोर्स, वो ब्रह्मा हैं। सतोगुण यानी सस्टेनिंग फोर्स, जो सब कुछ बनाए रखती है, वो विष्णु है। और तमोगुण यानी डिस्ट्रक्टिव फोर्स, वो रुद्र हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये सब अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही परम सत्य के अलग अलग पहलू हैं। और ये सब हमें अलग अलग क्यों दिखाई देता है? इसकी वजह है माया। माया को एक जादुई पर्दे की तरह समझ सकते हैं। ये वो दिव्य शक्ति है जो हमें ये यकीन दिलाती है कि दुनिया में सब कुछ अलग अलग है, जबकि हकीकत में सब कुछ एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वो पूरी सच्चाई नहीं है, वो बस उस पर्दे पर दिख रही एक तस्वीर है। चौथा हिस्सा है वो जो जानता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस इंसान का क्या होता है जो माया के इस पर्दे के पार देख लेता है, जिसने उस परम सत्य को महसूस कर लिया है। खैर,
उपनिषद इसी अवस्था के बारे में बताता है जिसे ज्ञानी की अवस्था कहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली और गहरी बात कही गई है, अहम न सदानाद। इसका मतलब है मैं अन्न हूँ और हमेशा अन्न को खाने वाला भी मैं ही हूँ। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर यह इस बात का प्रतीक है कि उस ज्ञानी के लिए सारे भेद, सारे डुअलिटीज़ खत्म हो जाते हैं। खाने वाला और जिसे खाया जा रहा है उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, सब एक हो जाता है। और ये अवस्था वाकई अद्भुत है। ऐसा इंसान समाज के बनाए नियमों से, जैसे कि जाति या आश्रम, इन सब से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए धर्म, अधर्म, सही गलत, ये सारे कॉन्सेप्ट मायने नहीं रखते। उसे हर जगह, हर चीज में बस एक ही परम सत्य, ब्रह्म दिखाई देता है। खाने वाला और भोजन, देखने वाला और देखी जाने वाली चीज, ये सारे फर्क मिट जाते हैं। सच तो ये है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी का शरीर बन जाता है। और अब पांचवा और आखिरी हिस्सा देखने को क्या बचा है। चलिए अब उपनिषद की इन बड़ी बड़ी कॉस्मिक बातों को एक पर्सनल लेवल पर लेकर आते हैं। आखिर इसका अंतिम निष्कर्ष क्या है? उपनिषद का जो आखिरी संदेश है वो बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा है। जो इंसान परम सत्य को जान लेता है, उसके लिए ये ब्रह्मांड कोई बाहर की चीज नहीं रह जाता जिसे देखा या परखा जाए। नहीं, वो इसे खुद के रूप में, अपने सेल्फ के रूप में अनुभव करता है। असली ज्ञान कुछ जानने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने के बारे में है। ये महसूस करने के बारे में है कि हम वास्तव में कौन हैं। और ये पूरी बातचीत हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर देखने वाला, देखने की क्रिया और जो कुछ भी देखा जा रहा है वो सब एक ही हैं, तो फिर इस पल अभी असल में क्या देखा जा रहा है? ये सवाल उस प्राचीन ऋषि की खोज को सीधे हमारे अपने अनुभव पर ले आता है, और ये वाकई में सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है।